दोस्तों, आमतौर पर जब भी हम कोई काम करने का इरादा करते हैं तो उसका जिक्र करते वक्त कहते हैं कि अगर भगवान ने चाहा तो। मुस्लिम लोग इंशाअल्लाह कहकर ही काम करने का ऐलान करते हैं। इसके मायने ये हैं कि हमने तो इरादा किया है, मगर वह तभी संभव होगा जब भगवान की, प्रकृति की या अल्लाह की सहमति होगी। यह इस जुमले की स्वीकारोक्ति से जुड़ा हुआ तथ्य है कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी काम करने का निर्णय करने पर इंशा अल्लाह कहना जरूरी है? इस बारे में पाकिस्तान के जाने माने मुफ्ती तारिक मसूद इस्लाम के हवाले से बताते हैं कि यह बहुत ज़रूरी है, वरना काम बिगड़ जाता है या बिगड़ सकता है। उन्होंने एक वाकया बयान किया है कि एक बार किसी कौम के कुछ लोगों ने एक बाग की परवरिश की। जब फल पक गए तो इतराने लगे और उन्होंने कहा कि अब कल हम इसकी फसल काटेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। उन्होंने ऐसा कहते वक्त यह नहीं कहा कि इंशाअल्लाह। नतीजा ये हुआ कि दूसरे ही दिन बाग पर आसमानी आफत व मुसीबत आई और बाग तबाह हो गया, चौपट हो गया। सनातन धर्म को मानने वाले भी आवश्यक रूप से भगवान को ही श्रेय देते हुए काम आरंभ करते हैं। इतना ही नहीं, हर शुभ काम की शुरुआत में विघ्न विनायक गणेश जी की स्तुति भी करते हैं ताकि उसमें कोई बाधा ना आए। इसके प्रति इतनी गहरी आस्था है कि काम के आरंभ को ही श्री गणेश कहा जाने लगा है। विवाह के कार्ड में सबसे ऊपर श्री गणेश का चित्र अथवा स्वस्तिक का चिन्ह लगाते हैं और न्योते का आरंभ करते हुए सबसे पहले कार्ड गणेश जी के साथ ही कुलदेव अथवा कुलदेवी को समर्पित करते हैं। इंशाअल्लाह कहने को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति में यह व्यवस्था है कि जहाँ भी अहम भाव जागता है, प्रकृति उसे तिरोहित करने में लग जाती है। यही जानकर हम अपने आगे भगवान या अल्लाह को कर देते हैं। उसकी मर्जी होगी तो ही काम पूरा होगा, वरना जयराम जी की।